स्वागत है आपका। और प्याज के एक्सपोर्टर्स पर रोक के झटके से भारतीय निर्यातक अभी उभर नहीं पाए हैं। अगस्त 2023 में प्याज के एक्सपोर्ट्स पर 40% ड्यूटी लगाई गई थी और इसके बाद दिसंबर में एक्सपोर्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। इस बैन को मई 2024 में हटाया भी, लेकिन 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी और $550 की MEP जैसी सीमाएं फिर लगा दी गई थी। इसके बाद से ही भारतीय एक्सपोर्टर्स दूसरे देशों से पिछड़ते चले गए। इसका असर अब प्याज किसानों पर भी पड़ रहा है। हमारी संवाददाता साथिया हमारे साथ है। साथिया, क्लियरली जो प्याज की हिस्ट्री है और जो ज्योग्राफी है वो क्लियरली काफ़ी स्केचर्ड है यहाँ पर। अब जिस तरह की सिचुएशन मार्केट्स में है, क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि प्याज के जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो बड़े मुश्किल वक्त से इस वक्त गुजर रहे हैं। भले ही से लिफ्ट कर दिया गया हो, बैन हटा दिया गया हो, लेकिन उसका असर जो है वो अब तक दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या दिक्कतें हैं इन प्याज एक्सपोर्टर्स को, क्या कह रहे हैं वो। उनका पहली बात ये कहना है कि जब 2023 में पूरी तरह से बैन लगा था पहली बार, तो उनका जो ग्लोबल क्लाइंटेल था वहाँ से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू नहीं कर पाए, जो यूजुअली दिसंबर के महीने में होता है, वो नहीं कर पाए। और ऐसे में पाकिस्तान और चाइना ने फटाफट से उस पूरे वैक्यूम को फिल कर दिया, उस गैप को फिल कर दिया। अब देखिए, क्रिसल के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय प्याज के निर्यात पर रेस्ट्रिक्शंस और बैन लगने से पहले पाकिस्तान का जो शेयर था ग्लोबल अनियन ट्रेड में सिर्फ 1% था, जो कि हमारे रेस्ट्रिक्शंस लगने के बाद 2 से 3% हो गया। इसी तरीके से चीन का जो शेयर था वो सिर्फ 8% था, जो बढ़ के 12 और 13% हो गया। तो ये जो देश हैं, 2 देश हमारे पास में से ही उसी सेम ही इलाके से एक्सपोर्ट होता है। और जब एक बार हमारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए थे, उसके बावजूद भी जो उनके प्राइजेस थे, उनकी कीमतें इतनी कम थी कि हमारे निर्यातक जो हैं वो कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली बड़ी चीज़ मनीषा वो है। अब इसके अलावा किस हद तक डिफरेंस आया है, आप ये देख सकते हैं आंकड़ों की मदद से। अगर हम बात करें सरकारी डेटा की और सिर्फ प्याज के निर्यात की, तो 2021-22 में 15 लाख टन से ऊपर का निर्यात हुआ था। ये वो साल है जब कोविड की रेस्ट्रिक्शंस भी थी, उसके बावजूद भी इतना निर्यात हो गया था। और एक बार जब रेस्ट्रिक्शंस किक इन हो गए थे, उसके बाद ये नंबर गिर के 17 लाख टन तक आ गया। ये भारतीय सरकार का डेटा है। अब इसमें क्रिसल डेटा की बात करें तो 2024-25 में ये गिर के और 11 लाख टन तक आ गया। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ड्रॉप है। सिर्फ यही नहीं, एक्सपोर्ट में अगर हम कॉमर्स मिनिस्ट्री की डेटा की बात करें तो अब इस एक्सपोर्ट में सब कुछ शामिल है। आपका रॉ अनियन से लेकर के ड्राइड अनियन जैसे प्रोसेस प्रोडक्ट्स भी, और यहां तक कि अनियन सीड भी। अब इसमें 2021-22 का जो साल था, फिर से ये वो साल था जब कोविड की रेस्ट्रिक्शंस थे, उसके बावजूद भी हमारा निर्यात जो था वो $619 मिलियन था, जो कि अगले साल यानी कि 2022-23 में 734 हुआ। और एक बार जब रेस्ट्रिक्शंस लग गए 2023-24 में, ये गिर के सिर्फ और सिर्फ $180 मिलियन पर आ गया मनीषा। और उसके बाद अगले साल 2024-25 में 230 मिलियन, यानी कि जब तो मई 2024 के बाद कुछ एक मतलब बैन को पूरी तरह हटाया गया था, रेस्ट्रिक्शंस थे पर बैन हटाया गया था, उसके बाद भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो पाई। अब इस पे एक और चीज़ जो भारतीय प्याज निर्यातकों की मुसीबतें बढ़ा रही है वो ये कि बांग्लादेश और श्रीलंका इस बार दोनों में उनका जो खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है। क्रिसल की डेटा की बात करें तो बांग्लादेश में FY25 में 10% ज़्यादा माल इस बार वहाँ पे पैदा हुआ है। और श्रीलंका में जो लाल कांदे होते हैं, लाल प्याज जो होते हैं, वो 19% बढ़ा है, और जो बड़े प्याज होते हैं वो 9% बढ़ा है 2024-25 में। अब इसके चलते बांग्लादेश, जो कि हमसे प्याज लेना शुरू कर देता है जून मिड तक या फिर 1 या 2 जून तक पकड़ लीजिए, बट अब मिड अगस्त आ गया है और बांग्लादेश ने हमसे माल खरीदना शुरू नहीं किया है। अब क्रिसल का डेटा मनीषा यह भी बताता है कि हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर हम भारतीय प्याज निर्यात की बात करें तो सिर्फ बांग्लादेश को हमारे ओवरऑल अनियन ट्रेड का 41% जाता है, और श्रीलंका को 14% जाता है, जो कि एक बड़ा चंक है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय प्याज निर्यातक हैं वो सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो रॉटेप है उसको 1.9% से बढ़ाकर 5% किया जाए। लेकिन जब हम बात कर रहे थे मनीषा, जो एसोसिएशन के लोग हैं आज मिले हैं कॉमर्स मिनिस्टर से, पीयूष गोयल से, और उन्होंने कहा है कि WTO रेस्ट्रिक्शंस के चलते रॉटेप में कोई फिलहाल कोई उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो उन्हें कहा गया है कि आप अपेडा के पास जाएं और वहां पे देखें कि क्या उन्हें कंसेशन मिल सकता है। अब इसका सीधा सीधा असर किसानों पे हुआ है। 2 चीज़ें, पहली बात तो हमारा भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन ज़्यादा हुआ है, तो बम्पर अराइवल है वैसे भी मंडियों में, और अब एक्सपोर्टर्स भी उतना माल नहीं खरीद रहे हैं, तो ये बम्पर अराइवल और ज़्यादा बढ़ गया है। नतीजा, कीमतें गिर गई हैं, 8 रुपए से लेके 6 रुपए किलो तक आ गया है, और
सिर्फ प्याज के अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो लागत ही 14-15 से ऊपर आती है। तो क्लियरली एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन ये बनता हुआ नजर आया है। सांतिया, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही क्रिस्प तरीके से विद टेबल्स वो हमें समझाने के लिए भी। ऑफ कोर्स इस खबर पे हमारी नजर रहेगी क्योंकि ये तो शुरुआत है, आगे किसान क्या करते हैं, सरकार की तरफ से क्या आता है, इस पर रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।